अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे हैज़ टू मॉडल वर्ब। हैज़ टू स्टूडेंट्स, हैज़ टू और हैव टू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि हैज़ ही शी इट, हैज़ टू ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, और हैव टू जो पिछली क्लास में हमने सीखा है वो प्लूरल नाउन के साथ होता है यूज़। ठीक है, हैज़ टू किसके साथ होता है? ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव टू आई वी यू दे वगैरह के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। या सिंपल इस तरह आप ले लें कि जिन सेंटेंसेस में जिन के साथ हैज़ यूज़ होता है उन्हीं के साथ हैज़ टू यूज़ होता है, और जिनमें जिनके साथ हैव यूज़ होता है उन्हीं के साथ हैव टू यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपको ना एक बात बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने गौर से सुननी है, कंसंट्रेशन से। स्टूडेंट्स, असल लफ्ज़ है हैव। अगर हम सबसे पहले तो हम देखें, आपने इंडेफिनेट के टेंसेस किए होंगे। इंडेफिनेट टेंसेस में हम क्या करते थे? ही, जब भी ही शी इट और सिंगुलर नाउन आता था, सिंगुलर नाउन, तो उसके बाद जो वर्ब आता था उसके साथ हम एस और ई एस का एडिशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, ही के साथ है तो इसीलिए एस और ई एस की एडिशन हुई है। आगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को देखें, अगर ही की जगह हम प्लूरल ले आए, ठीक है, दे ले आए, वी ले आए, तो हम वी ले लेते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इधर बताने का मकसद ये है कि ये देखें, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ गोज आएगा। इधर शी इट या सिंगुलर नाउन भी हो सकता है। इधर ही वी की जगह आई, यू, दे वगैरह भी हो सकता है। तो इनके साथ क्या आएगा? खाली गो। इसके साथ क्या आएगा? गोज। अब बताने का मतलब ये है कि हमने जो देखा, हमने कहा कि ही के साथ हैज़ टू आएगा। क्या आएगा? हैज़ टू, हैज़ टू। और वी के साथ या इन सब के साथ क्या आएगा? हैव टू। हमने क्या कहा? ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू आएगा और इनके साथ हैव टू आएगा। स्टूडेंट्स, असल जो लफ्ज़ है ना वो हैज़ नहीं है, असली लफ्ज़ हैव है। हैव, HAVE, हैव। हैज़ जो सा है ना, जिस तरह इंडेफिनेट टेंसेज में ये एस और एस वाली फॉर्म है ना वर्ब की, इसी तरह हैव की एस और एस वाली फॉर्म है हैज़। देखिए ज़रा, HA, उसी तरह VE, हैव, और VE को हमने ख़त्म करके HAS, हैज़ कर दिया। जिस तरह हैव की, जिस तरह इसमें ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस की, वर्ब के साथ एस और एस की एडिशन होती है, तो ये भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो इसकी भी ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। असल लफ्ज़ है हैव। हैज़ उसकी एस और एस वाली फॉर्म है, और जब एस और एस वाली फॉर्म हमें पता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होती है। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं। हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ या हैज़ टू या हैज़ टू क्यों लगाते हैं? क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस वाली फॉर्म लगती है, इसीलिए उधर हैव नहीं आता, हैज़ टू यूज़ होता है। आगे हम दोबारा अपने इधर आते हैं, मॉडल वर्ब हैज़ टू की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया होगा कि हैज़ टू किन के साथ यूज़ होता है, हैव टू किन के साथ यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ज़रूरत, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में हैव टू और हैज़ टू में कोई फ़र्क नहीं, बस हैज़ टू ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, और वो आई वी यू दे वगैरह के साथ यूज़ होता था। इसमें इस क्लास में और उस क्लास में कोई फ़र्क नहीं था, इसमें बस ही शी इट और सिंगुलर नाउन को हम डिस्कस करेंगे। पहचान, उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है, उसमें भी ऐसा ही था। स्टूडेंट्स, आगे इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें आप ज़रा। पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आगे नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस, अब देखें ज़रा, जिस तरह हम उधर जाएं इंडेफिनेट टेंसेज में, जिसने वो मेरे लेक्चर लिए हैं उसे पता होगा
कि इंडेफिनिट टेंसेस किस तरह डील होते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस में जब हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे तो जो डू नॉट लगाता था ना, ये चीज़ मैं इधर भी आपको बताता हूँ कि हमने जब भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है ना नेगेटिव में, तो हमने उसमें सबसे पहला वर्ब देखना है पूरे सेंटेंस में। ये समझिए एक सेंटेंस है, इसमें सबसे पहला वर्ड देखना है, पहला वर्ब देखना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो वर्ब है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद मतलब सबसे पहले जो वर्ब ये आ रहा है, इसके साथ हमने छेड़खानी करनी है। जो भी करना है इसके साथ करना है। उससे आगे जितने भी सेंटेंस में वर्ब आएंगे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगे। है फर्स्ट फॉर्म है, हमें पीछे अभी डील किया है, ये इस तरह ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद तो वैसे भी आती है, उस तरह भी अगर टू ना भी हो तो वर्ब जो पहले सेंटेंस में मॉडल वर्ब आएगा उसके साथ होगा एस और एस या कुछ भी, या उसकी आईएनजी वाली फॉर्म या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आने वाली उसी तरह ही फॉर्म होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं। हम कॉन्टीन्यूस के लिए ये चीज़ डील नहीं कर रहे, कॉन्टीन्यूस में बात नहीं की मैंने, इन टेंसेस में बात की है प्रेजेंट में, ठीक है। कॉन्टीन्यूस टेंसेस के लिए रूल ओवर हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो डज नॉट आ गया, हैव टू उसी तरह ही फर्स्ट फॉर्म ये देखें उसी तरह ही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या करते थे, नोट से पहले वाला लफ्ज शुरू में ले जाते थे, बाकी उसी तरह ही आएगा, डज सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे ये नोट वही, इट इज़ ओनली यूज ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ये सिर्फ ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए ये हमें अब कन्फर्म हो चुका है। आगे हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, हमें मजीद इसकी वो कन्फ्यूजन दूर होगी। स्ट्रक्चर को देखी जाना है आपने, आपको इनकी समझ लगती जाएगी। पॉजिटिव के लिए इससे कॉलेज जाना चाहिए, ही हैज़ टू गो टू कॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ टू मॉडल वर्ब, ठीक है। बाद में ये ऑब्जेक्ट टू कॉलेज, ही सब्जेक्ट हैज़ टू मॉडल वर्ब गो वर्ब टू कॉलेज ऑब्जेक्ट। उससे खाना पड़ता है, शी हैज़ टू ईट द फूड, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखें आपको इनकी समझ आ जाएगी। आगे नेगेटिव में उसे बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, ही डज़ नॉट हैव टू गो टू बाज़ार, ठीक है। आगे उसे दवा नहीं खानी पड़ती है, शी डज़ नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। देखें ज़रा इनमें हम क्या कर रहे हैं, डज़ नॉट जब डू के साथ एस आ गया तो फिर हैव के साथ नहीं आएगा। शी डज़ नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, अली को मेहनत नहीं करनी पड़ती, अली डज़ नॉट हैव टू वर्क हार्ड। आगे देखें इंटरोगेटिव में सिंपल हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना है, हमें ये सेंटेंस आते जाएंगे। क्या अहमद को बाज़ार जाना पड़ता है, नोट से पहले जो लफ्ज़ था जो भी था वो शुरू में आ गया, डज़ अहमद हैव टू गो टू द बाज़ार, ठीक है, द मार्केट। क्या शहर को ख़त लिखना पड़ता है, मॉडल वर्ब से पहले डज़ था वो शुरू में आ गया, डज़ शहर हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है। ये शहर का एस बढ़ाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। आगे शहर को क्यों ख़त लिखना पड़ता है, सिंपल इसको ये देखिए ज़रा, हम सिंपल इसको किस तरह डील करेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव की तरह, डज शहर हैव टू राइट अ लेटर, बस WH वर्ड इसमें वाई है वो शुरू में आ जाएगा। स्टूडेंट इधर हमारी ये लेक्चर पूरा हुआ, उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।